नमस्कार। आई होप आज आप बहुत अच्छा कर रहे हैं आज के दिन में। तो आज का टॉपिक मैंने जो सिलेक्ट किया है दैट इज़ ऑन शिवा। तो शिवा के बारे में मैं जितना बोलूँ वो उतना कम है। शिवा का ना आदि है ना अंत है। शिवा खुद में एक कॉस्मस एनर्जी है बेसिकली। शिवा कैसे जन्म लिए, कहाँ जन्म लिए, ये हम में से किसी को पता नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि शिवा का आदि नहीं है ना अनंत है। कहाँ से जन्म लिए, कैसे आए, हम में से किसी को पता नहीं है। लेकिन हम में से सब ने शिवा के गुणगानों के बारे में सुना है। किसी ने तो शिवा को एक्सपीरियंस भी किया है। उनमें से मैं भी हूँ। मेरे इष्ट देवता खुद शिव है। तो आज मैं आप सबसे शिव के फॉर्मेशन के बारे में बात करने जा रही हूँ कि उनके सर पे जटा क्यों है, उनके सिर पे चंद्रमा क्यों है, वो सांप क्यों पहनते हैं, सांप यानी वासुकी जी क्यों पहनते हैं बेसिकली, वो डमरू क्यों बजाते हैं। सब चीज़ों का एक महत्व है, सब चीज़ों का एक इम्पोर्टेंस है जो डिपेक्ट करता है उनकी लाइफ में, प्लस हमारी भी लाइफ में। वो क्यों पहनते हैं उसके पीछे का मोटिव है कि हम अपनी लाइफ उस तरीके से जिए। So starting with his head, I'm going to discuss about चंद्रमा। अगर आप देखें चंद्रमा, हाफ चंद्रमा उनके सर पे विराजमान है बेसिकली। चंद्रमा इज नथिंग बट आर माइंड। इफ यू सी मून इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद आर माइंड। मून हमारे माइंड से क्यों कनेक्टेड है? बेसिकली जैसे मून के फेजेस चेंज होते हैं वैसे हमारे माइंड के भी फेजेस चेंज होते हैं। तो शिवा हमें बताते हैं, डिपेक्ट करते हैं। जैसे मैंने मून को अपने सिर पे विराजमान किया, आई कंट्रोल, लाइक ही सेज दैट इफ ही कैन कंट्रोल द फेजेस ऑफ हिज मूड, व्हाई कांट वी कंट्रोल दैट फेजेस ऑफ आवर मूड एंड बी कॉन्शियस एवरी टाइम। सेकेंड इफ आई टॉक अबाउट इज हिज त्रिनेत्र, दैट इज द थर्ड आई। थर्ड, अगर आपने देखा हो सीरियल्स में और बहुत सारे एलिमेंट्स में या बहुत सारी जगह पे ग्रंथों में या महाभारत में, रामायण में, उनके तीसरे आँख का जिक्र हुआ है। त्रिनेत्र सिर्फ गुस्से का नेत्र नहीं है शिवा का, बट इट ऑल्सो मीन्स दैट ही इज अवेकन। उनका त्रिनेत्र जो है उनकी नॉलेज की अवेकनिंग के बारे में रिफ्लेक्ट करता है। सिमिलरली ही मेंशंस अस कि हमें भी हमारे त्रिनेत्र खोलने चाहिए, यानी नॉलेज, अवेकनिंग एंड कॉन्शियसनेस को हमेशा खुले रखना चाहिए जब भी हम किसी भी प्रकार का डिसीजन ले रहे हो अपने लाइफ में, या नहीं भी ले रहे हो तो हमारी अवेकनिंग और नॉलेज का पाथ जो है हमेशा ओपन होना चाहिए। इफ़ यू कम बिलो यू कैन सी हिज जटा। अगर आपने शिव के जटा के देखा हो आइडल्स में या मूवीज़ में या पिक्चर में, बहुत डेंस दिखाया गया है। उसके पीछे रीज़न है, शिवा एज एन पर्सनालिटी ही इज़ वेरी डेंस पर्सनालिटी। बहुत डेप्थ है उनके पर्सनालिटी में। अगर आप उनकी जटा को देखो, इट रिफ्लेक्ट्स द डेप्थ ऑफ आदि पुरुष। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप उनकी जटा को देखो, इतनी डेंस है कि स्नेक्स भी अपने नेस्ट बना सकते हैं उसमें। इट मीन्स दैट दुनिया में जो चीज़ों को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, उसका एक्सेप्टेंस रखने की हिम्मत शिवा करते हैं। सो शिवा हमें ये भी बताते हैं उनके फॉर्मेशन से कि ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ, सब इंसान की या सब जीवाणु की सिमिलैरिटी सेम हो, उनकी पवित्रता यानी पर्सनालिटी सेम हो, और वो सब हमारे जैसे हो, जिसके कारण हमें उन्हें एक्सेप्ट करने आना चाहिए। अगर आप बिच्छू को देखो, बिच्छू का तो पवित्र थिंग ही है कि वो डंक मारेगा। सांप देखो, सांप तो हमेशा ही काटेगा। जब उसको डेंजर दिखेगा तो डेफिनेटली आपको बाइट ऑन करेगा। बट स्टिल वी हैव टू मेंटेन दैट बायोडाइवर्सिटी around us and accept other living things also with us. Then let's talk about रुद्राक्षा। रुद्राक्षा तो मैंने भी पहना है गाइस। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रुद्राक्षा शिवा वेयर्स, एंड ऐसा माना जाता है रुद्राक्षा जो है वो शिव के आंसू से बना हुआ है। बट इसके ऊपर मैं विस्तार से डेफिनेटली आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज रुद्राक्षा जो एलिमेंट है वो बहुत ही वास्ट एलिमेंट है, तो वो एक वीडियो में नहीं हो पाएगा बेसिकली। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ आई कम, एक एलिमेंट है उनके हाथ में, अगर आप देखिए उनके फॉर्मेशन में, तो श्रृंगी नामक
एक वेसल है. श्रृंगी इज नथिंग बट अ वर्चुअल वेसल विच इज, अगर आप देखिए वो शिंग जैसा बने रहेगा. सींग होता है ना, सींग जैसा वो बना होता है. बेसिकली वो सींग के थ्रू हम शिवलिंगम पे पानी पोर करते हैं. इसका इमेज मैं डेफिनेटली डालूंगी वीडियो में सो दैट यू कैन रिलेट व्हाट एग्जैक्टली श्रृंगी इज. Now, if I come more deep dive into, what is the formation. अब मैं गले पे आ जाती हूँ. अगर फॉर्मेशन वाइज उनके गले में वासुकी स्नेक है. नाउ स्नेक इटसेल्फ इज अ वेरी डेंजरस एंड mammal if I say. Though Shiva knows that it is very dangerous, but again he is very much adaptable person, he is very much acceptable person. जिस चीज़ों जिन लोगों को कोई एक्सेप्ट नहीं करता उनको शिवा एक्सेप्ट करते हैं. तो शिवा एज इन उन्होंने जो वासुकी को विराजमान किया है, दैट रिफ्लेक्ट्स अ स्टेट ऑफ अलर्टनेस, दैट ही इज अलर्ट. कि सांप की तो प्रवृत्ति होती है कि वो डसेगा. ही नोज दैट ये मुझे डसेगा, मुझे बाइट भी करेगा. ही इज इन दैट स्टेट ऑफ अलर्टनेस एवरी टाइम, that yes, what I am wearing is very much dangerous, but at the same time I am ready to handle, I am ready to accept this. This is the state of alertness. लेट्स टॉक अबाउट द डमरू. डमरू जो है बहुत ही फेवरेट पार्ट है मेरे शिव के फॉर्मेशन का. पार्ट भी नहीं, फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है. सॉरी टू यूज द वर्ड पार्ट. बहुत ही फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है. जब भी डमरू बजता है एक कॉन्शियसनेस सा छा जाता है. डमरू बेसिकली रिफ्लेक्ट्स अबाउट रिक्रिएशन, infinity and infinite power basically. Now why we say कि डमरू recreation करता है? We all know that Shiva is depicted as the god of destruction, but to be very honest, he is only the cosmos energy. According to some Puranas, he is the only cosmos energy. He has the power to create, destruct and obstruct anything in this universe. So as per that, he is just only not known कि भाई डमरू जब भी वो बजाते हैं दैट इज़ इनटू एन्जॉयमेंट. दैट इज़ अगर अगर उनका शिव तांडव शुरू हो गया तब भी डमरू बजता है. ऐसे बजता है, ऐसे गरजता है कि किस लोगों के कानों से खून भी निकल सकता है. इस फोर्स से उनका डमरू बजता है कि इनफाइनाइट एनर्जी है उसमें. सबने कमंडल तो देखा होगा, राइट? कमंडल जो है बेसिकली लोटे जैसे आकार का होता है, but into a better shape and formation. So Kamandal is also a sign and symbol of sannyasa life. शिवा दोनों गृहस्थ और संन्यास के रूप में माने जाते गॉड है कि उनका कॉन्शियसनेस अवेक है. उनके विवेक जो है उनका हमेशा चलता है. वेदर ही इज इनटू हिज मैरिड लाइफ और ही इज इनटू द स्टेट ऑफ समाधि, उनका कॉन्शियसनेस हमेशा ही अवेक रहता है. तो माना जाता है कि शिव के कमंडल में हमारे जैसे भक्तों के जो हमेशा अपने प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं शिव जी के पास, उनके सारे प्रॉब्लम्स स्टोर्ड होते हैं और वो एक एक करके वो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस कि शिव जिस पे बैठे हैं. अगर आप ध्यान से देखिए, शिव जिस पे बैठे हैं वो है टाइगर का चटाई टाइप्स या मैट टाइप्स बोल सकती हूँ मैं, आसन बेसिकली. नाउ टाइगर की स्किन को बेसिकली हम मानते हैं कि बहुत ही पावरफुल फोर्स है. सो दिस डिपेक्ट्स दैट शिवा सिटिंग ऑन दैट आसन बेसिकली डिपेक्ट्स दैट ही इज अबव ऑल द फोर्सेस एंड पावर इन द यूनिवर्स. नाउ लेट्स कम टू त्रिशूला. त्रिशूला के अगर आपने देखे होंगे जो फॉर्मेशन है 3 इसमें है. त्रिशूला की फॉर्मेशन 3 इसमें क्यों है? इट रिफ्लेक्ट्स अबाउट ड्रीम, वेकनिंग एंड स्लीपिंग. सो बेसिकली ये 3 एलिमेंट्स के अलावा भी ये तीनों एलिमेंट्स हमारे गुना से कनेक्टेड है. गुनाज आर नथिंग बट दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज सात्विक गुण, राजसिक गुण और तमस्यो गुण. बेसिकली शिवा का त्रिशूल अगर आपने देखा हो, ही यूजेस इट इन अ वेरी रेयरेस्ट केसेस जहाँ पे ही वॉन्ट्स टू फिनिश फ्यू थिंग्स. लाइक अगर मैं बात करूँ कि किसी में एक तमस गुण बहुत ज़्यादा आ गया, फॉर एग्जाम्पल
लेट्स से कि किसी में घमंड बहुत आ गया, तो वो अपने त्रिशूल से वो घमंड को डिसॉल्व करते हैं, अंत करते हैं। सो ये था शिव के फॉर्मेशन के बारे में। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड बी गिविंग you enlightenment on more and more of this session. Once again, Namaskaram. Thank you for watching this. Like, share and subscribe.